हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने सितंबर के महीने में 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा शेयर्स खरीदे थे। राकेश झुनझुनवाला जी, जिनको बहुत लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉलो करते हैं, उनके बाइंग्स को देखते हैं, कहाँ पे पोर्टफोलियो में माल बेचा है, कहाँ पे ऐड किया है, क्या फ्रेश बाई है, हर किसी की नज़र उनके ऊपर रहती है। तो डेफिनेटली, क्योंकि भाई बड़े निवेशक हैं, माला माल हो चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टाइटन जैसे स्टॉक आज उनके पास करोड़ों, कई हजार करोड़ की वैल्यू का पड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा, गोल को समझो रिस्क के साथ, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी जिस तरीके से स्टॉक में, जिस तरीके से उनका रिस्क है, उनका गोल है, वो आपसे मैच जरूरी नहीं कि खाता हो, ये समझिए। क्योंकि हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, हर किसी का अपना अलग रिस्क हो सकता है। तो these are the most important thing to understand rather than blindly buying any stock, मैं कहूँगा। क्योंकि उन्होंने, आपको गैर जेपी एसोसिएट्स के शेयर भी खरीदे थे और भी बहुत सारे डिश टीवी के शेयर्स भी खरीदे थे। बट वो है किस तरीके से उनका गोल है, क्या उनका टाइम फ्रेम है, किस तरीके से उनका विजन है उसके ऊपर, और कितने लंबे समय के लिए वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर उस पूरी कंपनी को ही खरीद लेना चाहते हैं। कई चीज़ें हो सकती है, ज़्यादा बड़ा पैसा है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। कैनरा बैंक की हम बात करेंगे, और ये देखिए 2 करोड़ 90 लाख 97 हजार शेयर्स, ये राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा, फॉलो किए जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफे कहलाए जाते हैं। अब ये स्टॉक हमारी नज़रों में क्यों आया, इसका कारण है राहुल कुमार जी। इन्होंने यहाँ पे कैनरा बैंक के ऊपर कमेंट किया था कि भैया हाँ, कैनरा बैंक के ऊपर क्या लर्निंग बनती है उसको शेयर कीजिए, इसीलिए हम ये स्टॉक आपके सामने लेके आए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं किसी स्टॉक का वीडियो हम यहाँ पे क्रिएट करें, तो मैं कहूँगा आप भी यहाँ पे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं किस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा अपना एनालिसिस, आप क्या सोचते हो स्टॉक के बारे में, ताकि हम उसके ऊपर कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। जरूर ऐड करें। और जब आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा, सेंटेंसेस को अगर बड़े बड़े आप वहाँ पे लिखोगे, तो डेफिनेटली जब आप टाइप करोगे तो भी आप कुछ सोच के टाइप करोगे, उसमें भी आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी। तो यहाँ पे देखिए, कैनरा बैंक 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। अंडर वैल्यूड स्टॉक जरूर है, लेकिन आपके सामने ये स्टॉक क्यों आया है उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये स्टॉक मैं पहली बार लेके नहीं आ रहा हूँ। इसके बारे में सितंबर 5 को जब राकेश झुनझुनवाला जी की फ्रेश बाइंग हुई थी और काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी, उसके बाद की बात ये है, सितंबर 5 को। और उस टाइम पे इसका प्राइस था 160 रुपीज़। अलग अलग लेवल्स हमने रखे थे। एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी का लेवल रखा गया था 230 से 240 के बीच में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और लिक्विडिटी क्या होती है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। जो हम चार्ट्स के ऊपर लिक्विडिटी पे नजरें बनाते हैं, वो लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये बिल्कुल बेहतरीन करेक्शन रेजोल्यूशन इसका हो रहा था। अलग अलग लेवल के हमने यहाँ पे बात करी थी, क्या क्या आप टारगेट ले सकते हो 210 के अराउंड का, फिर उसके बाद अगला टारगेट 230-40 के अराउंड का। और अभी हम समझेंगे क्या प्रोसेस के हिसाब से ये सही चला नहीं चला। और जैसा हमने इसमें बात करी थी, 160-65 का जो ये लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्रॉस करके फिर आपका यहाँ पे पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन आ सकती है, फिर आगे का प्रोसेस। क्योंकि देखिए, स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, चाहे आप कोई छोटा स्टॉक हो, बड़ा स्टॉक हो, किसी भी तरीके का स्टॉक क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसको अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से उसमें मोमेंटम बन रहा है। चलिए डिटेल में देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने ये एक 3 स्क्रीन है, जिसमें मंथली, वीकली, डेली के ऊपर हम बात कर रहे थे। ये मंथली का वो चार्ट है जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। देखिए क्यों यहाँ पे ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। 160 का लेवल जो हमने सितंबर में आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, तब ये एरिया ब्रेक होने की कोशिश कर रहा था। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप स्टॉक को हाई मोमेंटम
और लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में कैप्चर करते हो तो आपका गोल जो उसमें है ना वो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाता है। अगर मैं कहूँगा कि मैं इस एरिया से यहाँ पे गोल लेके चल रहा हूँ इसका, तो ये देखिए 240 के अराउंड का, तो बहुत ही जल्दी अचीव हो गया कि नहीं हो गया। देखिए आपको क्या यार 160 से 240 जाना है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सीधे सीधे ये मान के चलिए कि 50% का रिटर्न विद इन 2 मंथ्स अगर आपको मिल जाए तो क्या बुराई है। देखिए और ये देखिए ये क्यों टारगेट एरिया, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये देखिए लिक्विडिटी एरिया है, ये लिक्विडिटीज है। देखिए इन एरियाज में डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे जिन लोगों ने, क्योंकि ये एरिया प्रायर मैं कहूँगा यहाँ पे पहले देखिए पीक बने हुए हैं, तो ये बहुत इसको मैं कहूँगा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट AOI या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इनके ऊपर आप ही नहीं, इनके ऊपर लोग देखिए बड़े बड़े लोग, इनके ऊपर इंस्टीट्यूशनल फोकस होता है इन एरियाज के ऊपर। मैं रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि इन एरियाज पे आपका स्मार्ट मनी का फोकस होता है। यहाँ पे सेलिंग होती है, यहाँ पे बाइंग होती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ईजी आपके टारगेट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्विंग को प्ले कर रहा हूँ 160 से 240, मैं कहूँगा 240 नहीं तो 230 के अराउंड तक यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग आपकी उस स्विंग की बनती है। और आपका ये रिस्क, ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस बात को, गोल को समझने की हम बात क्यों कर रहे हैं। देखिए आपका गोल मेरा गोल अलग हो सकता है। मैं एक मंथली का स्विंग प्लेयर हूँ, आप एक या वीकली का स्विंग प्लेयर हो, आप एक पोजिशनल प्लेयर हो जिसका टाइम फ्रेम बहुत ही लंबा है, वो भी मंथली वीकली के हिसाब से, आप कई सालों के हिसाब से सोच रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करनी होती है। बेसिक्स कॉमन है, जस्ट आपका गोल अलग हो गया, उस गोल के हिसाब से आपका पोजीशन साइज, आपका रिस्क मैनेजमेंट, वो एक्शंस भी बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी वीडियोस आपके लिए क्रिएट की जाती हैं पूरी लर्निंग पर्सपेक्टिव से, हम बहुत सारी जगह से बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को जो कि सिखाते हैं उनको फॉलो करते हैं, बहुत सारी पेड ट्रेनिंग्स, बहुत सारे मैं कहूँगा फ्री के कोर्सेज, बहुत सारी डिटेल हमने भी अपने उसमें सीखी और अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं अलग अलग तरीके की, जहाँ से चीज़ें अच्छी लगती हैं और अगर वो मार्केट में बहुत सही चल रही हैं डेफिनेटली वो हम आपके लिए भी आपको शेयर करते हैं। और बेसिक्स के ऊपर हमारा मेजर फोकस रहता है, प्राइस एक्शन के बेसिक्स के ऊपर। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको, आप कहीं से कुछ भी कर लो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का कोर्स क्यों ना कर लो, लेकिन जो एक्चुअल मेहनत है वो आपको करनी है। प्रोसेस को समझिए और सितंबर 5 का वो वीडियो देखिए, बिल्कुल एंड टू एंड प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी। अब मैं आपको इसके RSI को देखता हूँ। देखिए अब जो करेक्शन आ रही है ना मंथली की, वो एक और इंपॉर्टेंट करेक्शन है। मैं क्यों इसको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट करेक्शन है, क्योंकि मंथली में हम 60 से ऊपर जा चुके हैं, इसीलिए ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कीजिए, तावड़े मैं कहूँगा जल्दी करने की जरूरत नहीं। तावड़ा देखिए हमारे लोकल लैंग्वेज में मैं कहूँगा तावड़ा कहते, तावड़े होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अब मैं आपको इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। देखिए पिक्चर को समझिए, पिक्चर को अगर आपने समझ लिया तो फिर एग्जाम में चीज़ें आसान हो जाएंगी करने, जब रियल टाइम पे एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। ये देखिए ये लास्ट टाइम पे हम इन एरियाज में थे कि नहीं थे, देखिए सितंबर में इन एरियाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरिया। अब कई लोग इसको कहेंगे भाई ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हो गया। मैं आपको बेसिक कहता हूँ, आपको भाई बेसिक समझिए, चाहे ट्रायंगल फॉर्मेशन हो, चाहे वेज फॉर्मेशन हो, चाहे आपका ट्रायंगल में भी असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, क्या कहते हैं आपको, मैं कहूँगा फॉलिंग वेज हो, राइजिंग वेज हो, किसी तरीके की भी करेक्शन है, आपको क्या करना है, बेसिक्स को समझना है और रिस्क को मैनेज करना है। अगर देखो इस तरीके से जब ब्रेकआउट होता है, ये एरिया ब्रेकआउट होता है, ये देखिए आपको कहा जाता है भाई ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये धीरे धीरे इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ब्रेक करेगा तो काइंड ऑफ छोटे टाइम फ्रेम पर आपको पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, फिर बढ़िया रैली आएगी और आपका टारगेट जो होगा इसके बराबर का आपका टारगेट होता है। देखिए लेकिन जब आप इम्पल्स करेक्शन की दुनिया में जाते हो, बेसिक्स यानी कि जो कि प्राइस एक्शन का बेसिक है, और आप कहोगे वाह क्या रैली थी, यहाँ से आपने एंट्री करी और इस कैंडल को देखते ही आपने कहा भैया मैं करता हूँ प्रॉफिट बुक, ये तो सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि इसको देख के अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, लेकिन मेरा गोल अगर यहाँ से लेके इस एरिया तक है, तो मैं इंतज़ार, देखिए इस एरिया का इंतज़ार नहीं, ये ऊपर जाता रहेगा तो भाई पोजीशन साइज कम, अपनी बता रहा हूँ मैं, अपनी पोजीशन साइज यहाँ पे कम करने लग जाऊँगा, क्योंकि मेरा गोल जो है वो इसके बेसिस पे सेट है। क्योंकि इस लिक्विडिटी एरिया में बात करूंगा, लिक्विडिटी एरिया की, देखिए लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स जिनको आप स्मार्ट मनी कह लो, कई लोग उनको कह देते हैं भाई ऑपरेटर है,
वो लिक्विडिटी को इंड्यूस करते हैं, फिर उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जनरली आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से। व्हाट इज लिक्विडिटी इंडक्शन, व्हाट इज लिक्विडिटी ग्रैबिंग। ये बड़े प्लेयर्स, यानी कि मैं इसको कहता हूँ स्मार्ट मनी की एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, इसको मैं अगर टर्मिनोलॉजी दूँ, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, दिस इज अ लिक्विडिटी एरिया। डेफिनेटली अगर ये लिक्विडिटी एरिया है तो स्मार्ट मनी विल गो एंड टेक दिस लिक्विडिटी, ग्रैब दिस कहूंगा मैं, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश होगा बिफोर मूविंग इन एनी डायरेक्शन, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। क्योंकि अभी हम अप साइड में हैं, आप कहोगे वाह। अब कोई फ्रेश, अगर आप कोई नया बंदा है, वो मूविंग एवरेज से देखिए वीकली पे इतनी दूर और कहेगा मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद रहा हूं, तो कितना ना बड़ा वो रिस्क ले रहा है, आप खुद सोचिए। हाँ, अगर ये करेक्शन आता है और ये रिजॉल्व होता है, तब आप कहोगे वाह, दिस इज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे भी बात करी थी, मैं फिर से आपको उस वीडियो की तरफ लेके जाता हूं, आप देखिए तसल्ली से। ये आपके सामने वो वीडियो है, देखिए, ये देख रहे हो आप, ये पार्ट, ये देखिए 200 और ये 240 के अराउंड। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस एरिया में वापस अब जंप। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको लेके जाने की कोशिश करूंगा। और ये समझिए, अब आप देखिए धीरे धीरे आरएसआई में भी, यहाँ पे जो है एमएसीडी में भी हम सुपर मोमेंटम एरिया में, सेंट्रल लाइन से ऊपर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एरिया। और अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होती हैं, और आरएसआई भी डेफिनेटली, क्योंकि वो डाउन है तो वो कोशिश करता है ऊपर जाने की। तो आप देखोगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया कि भैया ये एरिया पार होगा, ये एरिया जो है ये पार होगा तो क्या आएगा, इस पर पुल बैक आएगा। तो दिस इज द पुल बैक एरिया। ये देखिए 180 के अराउंड। अगर आपको यकीन नहीं हो तो ये देखिए ये वीडियो, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि सितंबर 5 का वीडियो जरूर देखें। ये 180 को क्रॉस करके इन एरियाज में पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। इनके पीक्स के अराउंड 170-75 के लेवल पे यही आपको प्रोसेस के पार्ट में समझाया गया था, और ये यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको देखने को भी मिला, जो कि एक सॉलिड। देखिए इस पार्ट को पता है मैं क्या कहूंगा, इस वाले पार्ट को, ये है पुल बैक वाली स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा इसको। देखिए स्ट्रेटेजी आप कोई भी नाम दे रहे हो, लेकिन ये पुल बैक ब्रेकआउट से ज्यादा कन्विंसिंग मुझे पर्सनली पुल बैक लगती है। क्यों? क्योंकि पुल बैक में मुझे पता होता है कि जो ब्रेकआउट में वॉल्यूम बना है वो बड़ा वॉल्यूम है, और पुल बैक में वॉल्यूम बना है वो कम वॉल्यूम है। और जो पुल बैक आएगा तो उसके बाद मुझे पता है कि मेरा रिस्क और कम है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि होती है लो रिस्क और हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी। आप खुद देखिए, इसीलिए मैंने लास्ट टाइम पे पहले ही आपको ये प्रोसेस के पार्ट में कि ऐसी सिचुएशन आने वाले टाइम पे बनेगी, जैसे यहाँ पे अगर मैं खरीद रहा हूँ पुल बैक के लिए 180 पे, तो मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है, आपको यार। और मुझे पता है कि ये आरएसआई पे भी, देखिए ये एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान दीजिए। ये एंड्रू कार्डवेल जी की रेंज शिफ्ट की थ्योरी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मेंबरशिप की वीडियोस में काफ़ी डिटेल में हमने इनके बारे में बात की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होगी कैनरा बैंक के स्टॉक के माध्यम से। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोज को देखते हो तो उसको चार्ट्स पे ओपन करके उन स्टॉक्स को अपने एंड पे भी उनको एनालाइज कीजिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी एनालिसिस शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।